हरिओम हरिओम। ये क्या हालत बना ली है आपने बापू साहेब बूटी। आप यहाँ क्यों आए हैं? सहानुभूति है मुझे इनसे। मुझे ज्ञात हुआ कि ये बीमार है इसलिए चला आया। मेरे घर में चोरी हुई और उस सदमे से इनकी ये दशा हो गई। चोरी तो मैं नहीं रोक पाया, लेकिन कम से कम इनके प्राण तो बचा सकता हूं मैं। कुछ नहीं होगा इनको, साईं है हमारे साथ। ढोंगी है वो ढोंगी जिसने मेवा दिया इन्हें खाने को। हमें अकेला छोड़ दीजिए, हमें आपसे कोई वास्ता नहीं रखना है, चले जाइए यहाँ से। मैं जानता था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, क्योंकि उस फकीर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको वश कर लिया है, फुसला लिया है आपको। इसलिए मैं शिरडी के बाहर के वैद्यों को लेकर आया हूं यहाँ। बताइए। देखिए, आप लोगों को सरकार कुलकर्णी की बात सुननी चाहिए, वो बहुत माने हुए वैद्य हैं। सरकार ने हमें बताया इनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर ऐसी स्थिति में इन्हें मेवा खिलाया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। सुन लिया आपने इन्होंने क्या कहा। अरे मुझ पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, इन्हें नगर ले जाकर किसी अंग्रेजी डॉक्टर से इलाज करवाइए। अपने पति के प्राणों की चिंता है ना आपको। मेवा इत्यादि मत खिलाइए इन्हें, मूर्खता है ये। आपने अगर अपनी राय दे दी हो तो आप प्रस्थान कर सकते हैं। मुझे मेरे साईं पर पूरा भरोसा है। हरिओम हरिओम। बुद्धि भ्रष्ट कर दी है तुम दोनों की उस फकीर ने। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए। ठीक है, मरना है तो मरो यहाँ। हरिओम। ये मेरी भलाई थी कि इतने आरोप होने के पश्चात भी मैं यहाँ चला आया आपको सचेत करने के लिए। अगर आपको आपके पति के प्राणों की चिंता है तो मेवे बीवे मत खिलाइए। ये मेवे जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये दवाई लाया हूं मैं, इन्हें खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। लीजिए। देखिए, अपने झगड़े अपने जगह हैं। झगड़े सुलझ सकते हैं, लेकिन एक बार प्राण गए तो लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब आपके पति के प्राण आपके हाथ में है। इनका जो कुछ होगा उसकी उत्तरदायी आप होंगी। लीजिए। हरिओम। रोना मत सावित्री, तुम्हारे दुखों का अंत शुरू हो गया है। खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। मेरा घर टूट गया है साईं, और आप कह रहे हैं कि खुशियां आएगी। जिसे तुम घर टूटना समझ रही हो सकता है वो तुम्हारे परिवार को सही दिशा देने का, रिश्तों को मजबूत करने का जरिया हो। सावित्री, तुम आज अभी जो दुख महसूस कर रही हो वो आने वाले सुख के लिए जरूरी हो। श्रद्धा और सबूरी रखो। कार्तिक, मेरा एक काम करोगे? जी साईं, आदेश करिए।
मैं साफ कर दूं? तुम कौन हो? मैं कार्तिक। साईं ने भेजा है, कहा है कि बापू साहिब की देखभाल में मैं आपका हाथ बटाऊं। साईरा, तन तदानी तन देरे तनु तो तन तदानी तन देरे तनु तो तन तदानी तन देरे तनु तो तन तदानी तन देरे तनु। लीजिए। आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, दूध पी लीजिए। खुश रहो बेटा। थोड़ा आराम तो मिला होगा बापू साहेब? सर बहुत दर्द कर रहा है बेटा। मैं दबा देता हूँ, शायद आपको आराम मिलेगा। आपके पास कड़वा तेल होगा? हाँ बेटा, अभी लाई। तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? आप भी मेरी आई बाबा की उम्र के हैं, मेरे लिए तो पिता समान हुए ना, तो ये तो मेरा फर्ज है। आपको आराम मिल रहा है ना? सुबह से सर में बहुत दर्द था, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कहां से सीखे हो इतनी अच्छी मालिश करना? मेरे सर में जब भी दर्द होता है, आई ऐसे ही मालिश करती है। आई से सीखे हो? तभी मैं इसमें इतनी ममता महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है जैसे मेरा सर मेरी आई दबा रही हो। अब आप आंखें बंद करके आराम कीजिए। लगता है द्वारका माई में भजन शुरू हो गए। बेटा जाके खिड़की खोल दो ताकि आवाज साफ आए। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। यही भजन तो मेरी आई गाती थी। जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।
सावित्री, पानी खत्म हो गया है, पानी ले आओ। बेटा अब मेरा सर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आई बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ओम साई राम। ओम साई राम। नीरा, रात बहुत हो चुकी है, वो साई ने जो मेवे दिए हैं वो मुझे दे दो, मैं खाकर सो जाता हूं और तुम भी आराम कर लो। अगर आपको आपके पति के प्राणों की चिंता है तो मेवे बीवे मत खिलाइए, ये मेवे जानलेवा साबित हो सकते हैं। अब आपके पति के प्राण आपके हाथ में है, इनका जो कुछ होगा उसकी उत्तरदायी आप होंगी। क्या सोच रही हो नीरा? वो सरकार ने इतना डरा दिया है ना। तुम डर भी गई? नीरा, कोई चाहे कुछ भी कहे, मुझे मेरे साईं पे पूरा भरोसा है। साईं ने जो मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे पैर को ठीक करके साईं ने वो करके दिखाया है जो और कोई वैद्य नहीं कर सका। ओम साईं। देखा, कुछ नहीं हुआ ना। तुम बिना बात के घबरा रही थी। कुलकर्णी सरकार ने फिर झूठ बोला कि मेवे खाने से मेरी मौत हो जाएगी। देखो, मुझे तो मेवे खाने के बाद में अच्छा लगने लगा है। देखो, इतने सरदर्द में मैं ये तो भूल ही गया कि सोने से पहले मैं आई को प्रणाम करता हूं। आराम से, रुकिए रुकिए, ध्यान से। मैं ठीक हूं। क्या हुआ नीरा? अब मैं ठीक हो रहा हूं और तुम रो रही हो। नीरा बताओ क्या हुआ? बोलो नीरा, तुम्हें मेरी कसम। मैं और नहीं छुपा सकती, आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो आपकी हालत है ना, इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। आपका पैसा जाना, आपकी ये बीमारी, सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। ऐसा क्यों कह रही हो नीरा? आप नहीं जानते, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो साईं का दिया हुआ पत्थर मेरे हाथ से गिरकर टूट गया।
मुझे माफ कर दीजिए, हिम्मत नहीं हो रही थी सच बोलने की। आओ आओ, मुझे डांटिए, नाराज होइए, पर मौन मत रहिए, बोले ना, मुझ पर गुस्सा कीजिए पर मौन मत रहिए, बोलिए जी, कुछ तो बोलिए। क्या? बैठिए बैठिए। क्या हुआ आपको? आहो, क्या हुआ आपको? हे भगवान, कोई है मेरी मदद कीजिए, कोई है मेरी मदद कर। बेटा देखो ना इन्हें क्या हो गया। उठिए ना। क्या हुआ इन्हें? मैं इन्हें क्या, साई को लाना होगा, साई को। उसमें तो समय लग जाएगा, हमें इन्हें द्वारका में लेकर चलना चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.